एक लड़का जैसे घर के बाहर निकलता है तभी उसके जानने वाले लोग उसको रोकते हैं, टोकते हैं और कहते हैं, ये बताओ भाई, क्या तुम्हारी बीवी कोई नचनिया हो गई है जो तरह तरह के नाटक और अश्लील गाने जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। को लोग, अगल बगल के लोग उसे ताना मारते हैं। वो घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जो ये रील बना करके सोशल मीडिया पर डालते हो, ये डालना बंद कर दो, क्योंकि इससे हमारी काफी बेइज्जती हो रही है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन पत्नी उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है और अपना काम जारी रखती है। लेकिन ये वाकया जब कई बार हो जाता है तब वो एक बार घर आता है और कहता है कि अब अगर आज के बाद तुमने अगर ये सोशल मीडिया पर रील डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप ये तमाशा करना बंद कर दो। वो जब अपनी बीवी से सख्ती से पेश आता है तब उसकी बीवी एक रास्ता अपना लेती है और ये रास्ता एक कत्ल इबादत का होता है। एक ऐसी कत्ल को अंजाम दिया जाता है जिसका जब खुलासा होता है तो वे सभी लोग काफी परेशान थे जो उस शख्स से जुड़े हुए थे। स्वागत है आप सभी का क्राइम कथा के नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची कहानी है इसको मैं शुरू करूं उससे पहले बस छोटी सी गुजारिश कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की जो ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है भिवानी। तारीख थी 29 मार्च 2025 की। भिवानी पुलिस के सोशल हैंडल पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी वो फोटो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लाश का हाथ दिखाया गया था। उसमें लिखा हुआ था परवीन। दरअसल वो लाश सड़ चुकी थी लेकिन वो हाथ पे परवीन साफ साफ लिखा नजर आ रहा था और पुलिस ने ये मदद मांगी थी, अगर कोई भी शख्स इस लाश को, इस हाथ को पहचानता हो तो आ करके हमसे मिले। उसी फोटो को देखने के बाद एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है जिसका नाम होता है सुभाष। सुभाष कहता है कि मेरा बेटा जिसका नाम परवीन होता है पिछले 4 दिनों से घर नहीं आया है, हो ना हो ये लाश उसी की तो नहीं है। पुलिस जहां पर डेड बॉडी मार्चुरी में रखी हुई थी वहां पर सुभाष को लेकर के जाती है और उसे उस डेड बॉडी को दिखाती है तो उसके कद काठी कपड़ों से सुभाष पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा परवीन है। उसको देखते ही वो रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। परवीन की शादी भी हो चुकी थी और उससे का एक 6 साल का बेटा था और जैसे ये सूचना घर तक पहुंचती तो घर के लोग भी भागते हुए, दौड़ते हुए उस मार्चुरी में आकर के रोने, चिल्लाने, बिलखने लगते हैं। सबसे ज्यादा उस परवीन की पत्नी जिसका नाम रवीना होता है और 6 साल का बेटा जिसका नाम मोहित होता है, वो बेचारे दोनों बिलख बिलख कर रो रहे थे। अब उस लाश का पोस्टमार्टम होता है और पुलिस अभी तक यही मान रही थी कि हो न हो ये एक हादसा है, क्योंकि ये लाश एक गहरे गड्ढे से मिली थी। वो सोचते हैं ये दुर्घटनावश अगर ये परवीन उस गड्ढे में गिरा होगा तभी इसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि परवीन की मौत गला दबाने से हुई थी। पुलिस अब इस केस की जांच करती है लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है कि तभी अब परवीन के घर वाले अपने स्तर से इसकी जांच करना शुरू करते हैं। वे आसपास के लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल मारते हैं कि तभी उन्हें एक ऐसा क्लू उनके हाथ लग जाता है जिससे इस केस में नया मोड़ आ जाता है। दरअसल एक कैमरे में दिखाई पड़ता है कि 23 मार्च की रात करीब 55 का समय रहा होगा। एक मोटरसाइकिल जा रही थी उसी मोहल्ले से जिसपे एक महिला पीछे बैठी एक शख्स चला रहा था और बीच में कुछ सामान, कोई ऐसा सामान या वस्तु थी जो चादर से लपेटी थी। अब जैसे वो वीडियो क्लिप उनके घर वालों को मिलती है और वो घर वाले पहचान लेते हैं जो पीछे बैठी हुई महिला है वो रवीना ही है। अब तो पुलिस को वो वीडियो क्लिप दिखाई जाती है और पुलिस ने जैसे वो वीडियो क्लिप देखी तो तुरंत रवीना को हिरासत में लेती है और उस गाड़ी चलाने वाले शख्स के बारे में पूछा जाता है तो रवीना उस शख्स का नाम बताती है जिसका नाम होता है सुरेश राघव, जो रहने वाला हिसार का होता है। अब पुलिस सुरेश को भी पकड़कर अपने साथ लेकर आती है। फिर रवीना से पूछताछ शुरू की जाती है तो रवीना कहती है उसकी शादी 2015 में परवीन के साथ हुई थी। शुरुआत में उसने कक्षा 10 की पढ़ाई की थी, लेकिन जब ससुराल आती है तो परवीन उसे 12वीं की और साथ ही साथ ITI की भी पढ़ाई पूरी करवाता है और उसे सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी करवा देता है। और रवीना के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्हें एक बेटा भी हो जाता है कि तभी रवीना को सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है कि उसे ये भी जानकारी होती है कि उससे रुपए भी कमाए जा सकते हैं। इसी को लेकर के वो अब तरह तरह की रील बना करके लगातार
सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करने लगती है, जिससे उसके अब लाइक और व्यूज भी बढ़ने लगते हैं कि लेकिन जब यही बात मोहल्ले वालों के माध्यम से परवीन को पता चलती है तो मोहल्ले वाले उसे तरह तरह के ताना दिया करते थे कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है या नौटंकी में भर्ती हो गई, जो ऐसे फूहड़ गाने जो है बना बना करके लोगों को दिखा रही है। ये लोगों की ये बातें परवीन को बुरी लगती थी, इसलिए परवीन अपनी बीवी को लगातार मना करता था और यहाँ तक कि एक बार ऐसा समय आ जाता है कि वो उसके साथ सख्ती से भी पेश आता है, जिसको लेकर के अब दोनों के बीच मनमुटाव चालू हो जाता है। अब रवीना कुछ समय के लिए अपने मायके भी जाकर रहने लगती थी। परवीन से लगातार अब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसी भी रवीना की सोशल मीडिया के जरिए हिसार के रहने वाले संदीप राघव के साथ पहले तो चैटिंग होती है, चैटिंग से फिर दोनों के मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है और वे अब देर घंटों बातें करने लगते हैं और ये दोस्ती प्रेम में बदलती है और प्रेम अवैध संबंध में बदल जाता है। जब परवीन ने अपनी पत्नी के ऊपर सख्ती दिखाई तो कुछ दिनों के लिए रवीना की रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होती थी, जिसको लेकर के अब उसका आशिक कहता है कि आखिर क्या हुआ, तो बताती कि मेरे पति मेरे ऊपर काफी सख्ती कर रहे हैं। तभी उन दोनों ने मिल करके एक खूंखार प्लान बनाया। अब वो दोनों कहते हैं क्यों ना हो परवीन को ही रास्ते से ना हटा दिया जाए, जो इन सब के बीच में आड़े आ रहा था। जबकि उसके आशिक की, उसके प्रेमी की भी शादी हो चुकी थी, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन उन दोनों ने योजना के तहत परवीन को मारने की ठान ली। तभी तारीख आ जाती है 23 मार्च 2025 की। शाम को खाना बनाती है और उसमें एक नशीला पदार्थ मिला करके परवीन को खिला देती है। परवीन वो नशीला पदार्थ खाना खाते ही गहरी नींद में सो जाता है। तभी वो अपने प्रेमी को फोन करके घर पे बुला लेती है और वे दोनों ने मिल करके दुपट्टे से परवीन की गला दबा करके हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को एक चादर में लपेटकर मोटरसाइकिल पे बिठा करके लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे जा करके एक में फेंक दिया। पुलिस को जब इस सच्चाई की पता चलती है तब उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और साथ ही साथ जब आसपास के लोगों को यह भी पता चलता है कि परवीन की हत्या उसकी बीबी ने की, तो वो सभी जो है वे सभी जो अभी तक उसकी बीबी को सांत्वना दे रहे थे उसी के प्रति उनका जो है विरोध होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना कि आप जहां भी रहें सजग रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।